Hello, dear students, how are you? We are doing our present lesson, The Gift of the King. We have already done the first part of this lesson. In the first part, we have known that how Omar and Abu, both friends, are intended to get a pearl out of the sea on a full moon night, and in their attempt, they have got many pearls from there. But still, Omar and Abu both are intended to get a big pearl from there. So, in this second part, we shall see how much they get success, how if they get success or not. So, in continuation with the first part of the lesson, let us move ahead and find out what happens next. So, here we have a second part. Yes, from here we shall begin without wasting time. A desperate desire to save Abu overcome Omar's fears, and he swam with valiant movements towards him. But Abu was intent on getting his oyster shell. Advancing with slow dancing movements, he floated up and held out his hands for the shell. Omar will never forget what he saw next. Okay. A desperate desire to save Abu overcome Omar's fear, and he swam with valiant movements towards him. In the first part, we knew that Abu had gone again. He had again dived into the sea to get the pearl from the bottom of the sea. So, feeling this, that Omar might get hurt by the octopus, they can cause great danger and risk to his life. Knowing this, he was trembled, and in order to give company to his friend, he decides to go with him. So क्या हुआ कि वो उसके साथ कंपनी देगा, वो उसके साथ जाएगा, ताकि अगर कुछ हुआ तो देख लेंगे दोनों क्या होगा। तो वो अकेला ओमार को समंदर के अंदर नहीं जाने देना चाहता। तो जब उसको पता लगता है कि ओमार जो वो पता लगता है कि टू सेव अबू ओवरकम ओमार्स फियर, ए डेस्परेट डिजायर टू सेव अबू, तो ओमार के जो मन में एक इच्छा आती है कि वो अपने दोस्त को बचाएगा चाहे कैसे भी हो। एक डिजायर, एक डेस्परेट डिजायर, एक तीव्र इच्छा, एक तेज इच्छा उसके मन में आती है टू सेव अबू, अबू को बचाने के लिए, ओवरकम ओमार्स फियर, और वो इच्छा ने ओमार के डर पे काबू पा लिया। यानी कि उसको डर नहीं लगा जब उसके मन में फीलिंग आई कि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे जरूर जाएगा। एंड ही स्वैम विद वॉलियंट मोमेंट्स, और बड़े वॉलियंट मोमेंट्स से मतलब बड़े तेज ढंग से हलचलें करता वो पीछे पीछे उसके पानी में तैर के चला गया विदाउट वेस्टिंग टाइम। वो उसके पीछे पीछे, राइट आफ्टर हिम ही गेट्स डाउन इनटू द सी। बट अबू वॉज इंटेंड ऑन गेटिंग हिज ऑयस्टर सेल, लेकिन अबू के मन में तो पहले ही था, वही इंटेंडेड था, उसने इंटेंशन बना रखा था, पूरा इरादा रखता था, फ्रेम उसने डिसीजन ले रखा था कि ही विल गेट अ बिग पेल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी। सो ऑयस्टर सेल वो बिल्कुल प्राप्त करके रहेगा, ये उसने मन में ठान लिया था। एडवांसिंग विद स्लो डांसिंग मोमेंट्स ही फ्लोटेड अप एंड हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर द सेल, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए समुंदर में के गहरे पानी में उतरते हुए, जैसे स्लो डांसिंग मोमेंट्स में, यानी कि जैसे नृत्य करते हुए, हलचलें करते हुए, ऐसे वो पानी के अंदर वो नीचे उतर गया। ही फ्लोटेड अप, वो पानी के अंदर तैरने लगा, फ्लोट हुआ। हेल्ड आउट हिज हैंड्स फॉर द सेल, और फिर उसने सेल को उठाने के लिए, उस शिप को उठाने के लिए जिसके अंदर मोती था, अपना हाथ बढ़ाया। ओमार विल नेवर फॉरगेट व्हाट ही सॉ नेक्स्ट, और ओमार ने आगे क्या देखा ये बात वो शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएगा। ही विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट व्हाट ही सॉ देयर। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम
The octopus unfurled his tentacles and held the shell out to Abu. और वहां पे इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम, उस पर इंस्टेड ऑफ आक्रमण करने के बजाय, उस पर अटैक करने के बजाय जो ऑक्टोपस ने अनफर्ल्ड हिज टेक्टल्स, उसने अपने जो टेक्टल्स थे, जो हाथ होते हैं उसके, ऑक्टोपस के, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हेल्ड द शेल आउट टू अबू, और अबू को वो शेल दे दी, वो शिप उसने अबू को पकड़ा दी ऑक्टोपस ने. गिविंग एन एलाबोरेट सलाम, अबू टुक द प्राइज एंड एज ही टुक इट द ऑक्टोपस स्ट्रोक्ड अबूज बैक विद द टेंटल्स एंड विड्रॉ इट फ्लूइडली. तो अबू से भी एकदम से एलाबोरेट सलाम, उसने जैसे सलाम उसको किया अबू ने, और सलाम करके अपना वो प्राइज उस ऑक्टोपस से ले लिया. और ऑक्टोपस ने भी अबू की पीठ को थपथपाया अपने टेंटल से, और जल्दी से फिर अपने हाथ उसने पीछे खींच लिया. गिविंग एन एलाबोरेट सलाम, एलाबोरेट जानबूझकर, नेचुरल मतलब एलाबोरेट, अनायास ही जो एक उसने सलाम किया अबू ने ऑक्टोपस को उस प्राइज के लिए जो उसने उसे मिला था. और ऑक्टोपस ने भी उसकी पीठ को थपथपाया, अबू की पीठ को थपथपाया अपने टेंटल से, और अपना हाथ फिर उसने पीछे खींच लिया, विड्रो, पीछे खींचा, इट फ्लूइडली. ओमार थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग, ओमार ने सोचा कि वो सपन ले रहा है कोई. इट वॉज लाइक ए किंग गिविंग ए गिफ्ट एंड देन ए ब्लेसिंग, ये ऐसा लग रहा था उसको जैसे कोई एक राजा किसी को उपहार दे रहा है और फिर उपहार के साथ साथ वो उसको आशीर्वाद भी दे रहा है. तो ऐसे ही उस ऑक्टोपस ने वहाँ पे बिहेव किया उसके साथ. ग्रेस्पिंग हिज सेल, अबू शॉट अपवर्ड, और ग्रेस्पिंग पकड़ के अपनी सेल को, सिप को उससे लेकर, ग्रेस्प पकड़ कर, यानी कि उससे लेकर उस सेल को अबू शॉट अपवर्ड, अबू ऊपर की तरफ पानी के शॉट हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ तेजी से आया. ही हैड नॉट सीन ओमार बिहाइंड हिम, और तब उसने देखा कि ओमार उसके पीछे नहीं था, ओमार उसके पीछे उसको नजर नहीं आया. When the boy reached the surface, when the he had not seen ओमार behind him, उसने अपने पीछे ओमार को नहीं देखा था, जो ओमार उसके बचाने के लिए उसके पीछे आया था, जो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था और उसको हर हालत में कंपनी देना चाहता था. इवन दो his life was at great risk at the time, in that situation he did not want to leave his friend alone. Whatever will happen would happen, he was ready to face along with his friend. So when the boys reached the surface, जब वो लड़का सरफेस पर पहुंचा, सतह पर पहुंचा, the old man, उस बूढ़े आदमी ने जो उनके साथ था, was howling in the lines anxiously, वो भी जोर जोर से उन लाइन को लेकर बड़ी चिंता से चिल्ला रहा था. आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी सही हो? ही गैस्प्ड, उसने जोर से सांस लेकर कहा, हाँफते हुए उसने कहा कि क्या तुम सही हो? अबू नोडेड हिज हेड हैप्पीली, अबू ने अपना सिर खुशी से हिलाया. हेल्ड आउट द ऑयस्टर एंड टम्बल्ड पेंटिंग इनटू द बोट, उसने अपना सिर खुशी से हिलाया और फिर वो ऑयस्टर सेल जो उसके उस ऑक्टोपस ने गिफ्ट में उसको दिया था, उसने उसको हेल्ड आउट उसके आगे किया, एंड टम्बल पेंटिंग इनटू द बोट, और बोट में फिर वो लेट गया ऑन द बल, और जोर जोर से पेंटिंग, सांस लेने लगा. For several minutes the boys said nothing as they heaved and struggled to get air back into their lungs. कई मिनटों तक तो वो दोनों लड़के कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो जोर जोर से सांस ले रहे थे, और स्ट्रगल टू गेट एयर बैक इनटू देयर लंग्स, और वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे अपने फेफड़ों को हवा पहुँचाने में, क्योंकि दम घुट चुका था पानी के अंदर उतरने पर, बहुत मेहनत की थी. अब वो सांस उनको जो चढ़ा हुआ था उसको उतारने के लिए वो मुंह के बल उस नाव में लेट गए और जोर जोर से सांस लेने लगे. देन ओमार ब्रस्ट आउट विद हिज टेल, तब ओमार ने अपनी कहानी बताना शुरू किया. ब्रस्ट आउट, फुट पड़ा, विद हिज टेल, अपनी कहानी को, यानी कि क्या उसके साथ हुआ था समुद्र में, वो बताना उसने शुरू किया. द ओल्ड मैन लिसन टू हिम इनक्रेडियसली, अविश्वास के भाव से, इनक्रेडियसली, जो ओल्ड मैन ने उसको सुना, उसकी बात को सुना. ही लुक डाउन अनबिलीविंगली एट द ह्यूज सेल इन हिज हैंड, और उसी समय वो अपने हाथ में जो बड़ी सी
सेल, हयूज सेल वो लिए हुए था इन हिज हैंड, उसको अविश्वास की नज़रों से देख रहा था। एंड देन एट अबूज फेस, और फिर वो अबू के चेहरे की ओर देख रहा था। ही वॉज श्योर दे वर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम, उसको विश्वास था कि वो उसका मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। दे वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। द गिफ्ट ऑफ एन ऑक्टोपस इंस्टेड, ये तो ऑक्टोपस, एक गिफ्ट ऑफ एन ऑक्टोपस इंडीड, वास्तव में ये ऑक्टोपस की तरफ से एक बहुत अच्छा उपहार था उनके लिए। ओपन द सेल अबू, द बॉयज क्राइड, वो लड़का चिल्लाया कि अबू, सॉरी आम, ओपन द सेल, आम इज द नेम ऑफ दैट ओल्ड मैन, आम ओपन द सेल, द बॉय क्राइड। लेट अस सी व्हाट प्राइसलेस गिफ्ट वी हैव बीन गिवन, आओ देखते हैं कि कितना बेशकीमती गिफ्ट हमें ऑक्टोपस के द्वारा दिया गया है। वी हैव बीन गिवन, हमें दिया गया है प्राइसलेस गिफ्ट। लेट अस सी, आओ देखते हैं। विद ट्रिम्बलिंग फिंगर्स, कांपती हुई उंगलियों के साथ, द ओल्ड मैन टुक हिज नाइफ एंड पाइस्ड इट ओपन, उस बूढ़े आदमी ने एक चाकू लिया और उस गिफ्ट को खोला, उस सिप को खोल दिया। There on the gleaming white bed of the mother of pearl, half hidden by the body of oyster, was a huge black pearl, और फिर उसने देखा कि वहाँ पे एक चमकता हुए बेड पर, यानी कि जो सतह थी उस सिप की, सफ़ेद सतह बेड था जो उसके ऊपर जो मदर ऑफ पिरल, यानी कि मदर ऑफ पिरल उस सिप को बोला गया है क्योंकि वो इतनी बड़ी सिप थी, जैसे वो सभी दूसरी जो सिप उनको मिली थी उन सभी की माँ थी वो, यानी कि सबसे बड़ा उसके अंदर पिरल था। तो उसके वाइट बेड पर, उसकी सफ़ेद सतह पर, हाफ हिडन बाय द बॉडी ऑफ द ऑयस्टर, जो कि आधा उसके कवर से ढका हुआ था, किसके ढक्कन से, उस सिप के ढक्कन से, ऑयस्टर से वो ढका हुआ था। वहाँ पे वाज ए हयूज ब्लैक पिरल, वहाँ पे एक बड़ा सा हयूज, बड़ा, बिग, लार्ज ब्लैक पिरल था, वहाँ पे काला मोती रखा हुआ था उसके अंदर, उनको मिला और यही उनको चाहिए था। इट वॉज लार्ज एंड लस्ट्रियस, ये बड़ा था और बिल्कुल चमकीला था। लस्ट्रियस, इट वॉज ए शाइनिंग एट द टाइम, एंड द मॉर्निंग सन रेज डांसिंग ऑन इट, और जो सुबह की निकलने वाली जो सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरकर मानो डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। गेव इट क्यूरियस शिफ्टिंग लाइट्स, और इसको एक शिफ्टिंग लाइट दे रही थी, कभी ये हाफ ग्रीन दिखाई देता, कभी हाफ ब्लैक, शॉट विद गोल्ड, और कभी ये सुनहरे से दिखाई देता, जैसे सोने से शॉट हुआ हो। तो काफ़ी सुंदर उनको ये मिला था। 4 मिनट्स नो वन कुड से वर्ड, कई मिनट तक तो ऐसे ही वो उसको देखते रहे और एक भी वर्ड नहीं बोल पाए। देन इन ए हाल्टिंग वॉइस, तब एक रुकी हुई सी आवाज़ में, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, नो वन विल बिलीव यू, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। यू कैन नॉट सेल दिस पिरल, तुम इस मोती को बेच नहीं सकते। नो वन विल बिलीव दैट 2 यंग बॉयज हैव डाइव्ड फॉर इट, कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि 2 छोटे बच्चों ने, यंग बॉयज ने, हैव डाइव्ड फॉर इट, इसको गोता लगा के बाहर निकाला है, डाइव करके समुद्र के पानी में इसको बाहर निकाला है, कोई भी ऐसा विश्वास नहीं करेगा। नबडी विल बिलीव। अबूज फेस फेल, और अबू का चेहरा गिर गया, उसका मुंह गिर गया, झुक गया, क्योंकि ये उसके लिए बड़ा एक झटका था। हिज ड्रीम हैड कम ट्रू, उसके सपने सच हुए थे। बट हिज प्राइज वुड बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम हिम, लेकिन उसका जो प्राइज जो ऑक्टोपस से उसको मिला था वो उससे छीन लिया जाएगा। स्नैच्ड अवे, छीन लिया जाएगा, क्योंकि कोई सोचेगा कि भाई ये इन बच्चों का नहीं है, ये तो इन्होंने कहीं से चुराया है, कुछ ऐसा उसको एहसास हुआ। वट द ओल्ड मैन सेड वाज परफेक्टली ट्रू, जो भी बूढ़े आदमी ने कहा था, वट द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़े आदमी ने कहा था, वाज परफेक्टली ट्रू, बिल्कुल सच बात कही थी। नो वन वुड बिलीव द 2 बॉयज, कोई भी उन 2 लड़कों का विश्वास नहीं करेगा। पीपल वुड ओनली थिंक, केवल लोग ये सोचेंगे, दे हैड स्टोलन द ब्लैक पिरल, की उन्होंने उस ब्लैक पिरल को चुराया है कहीं से। उमार सा द डिसअपॉइंटमेंट ऑन अबूज फेस, उमार ने अबू के चेहरे पर एक निराशा की झलक देखी। उमार शाह, द डिसअपॉइंटमेंट ऑन अबूज फेस, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, एंड पुट हिज आर्म अराउंड हिम कंफर्टिंगली, और उसके
ऊपर उसने बड़े आराम से बाजू रखी। सडनली अबू जंप्ड अप, अचानक से जब अबू ने जंप किया, रोकिंग द बोट, और फिर उसने उस बोट को रोका, नियरली टिपिंग द ओल्ड मैन इनटू द वाटर, और फिर वो टिपिंग, पाँव के अंगूठे के बल, जैसे पंजे के बल, वो उस आदमी के पास पानी में गया। आम आम आई आई नो यू मस्ट कम विद अस टू बॉम्बे, मैं जानता हूँ कि तुम भी हमारे साथ बॉम्बे आ रहे हो। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। द अरब पिरल मर्चेंट विल बिलीव यू, जो अरब के वासी, जो व्यापारी हैं, अरब के व्यापारी, मोतियों के व्यापारी, वो तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। सैयद बेकर लुकड एट हिम इन सरप्राइज, सैयद बेकर ने उनकी तरफ आश्चर्य से देखा। ही हैड कम होम, वो घर आया था। एंड नाउ हियर वाज दिस इम्पेचुअस यंगस्टर्स ड्रैगिंग हिम बैक टू बॉम्बे, और फिर यहाँ पे ये दोनों बच्चे थे, उसको दोबारा बॉम्बे खींच रहे थे। एंड ऑल हिज अनहैप्पी मेमोरीज, और साथ में उसके जो दुख की याददाश्त थी, यादें थी, वो उससे वो छीन रहे थे दोनों बच्चे। ओ आम, अबू बैग्ड, अबू ने कहा कि अरे आम, यू मस्ट से यस, हाँ तुम हाँ कह दो कि तुम ये हमारा काम कर दोगे, अरब व्यापारी को तुम ये बड़ा सा मोती बेच दोगे। वट इज यूर लाइफ हेयर, तुम्हारा यहाँ पे जीवन है ही क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो वापस हमारे साथ बॉम्बे चलो। यू विल हैव ए होम विद अस, तुम्हारा हमारे साथ ही एक घर होगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, आई हैव नॉट फाउंड माई रियल फादर, मुझे भी एक सच्चा, एक वास्तविक पिता अपने जीवन में नहीं मिला है। यू हैव बीन ए फादर टू मी हेयर, तुम ही मेरे यहाँ पर पिताजी रहे हो, तुम्हें ऐसे लगे हो जैसे मेरे पिता रहे हो यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ इतने दिन। माई मदर वुड वॉन्ट टू थैंक यू एंड गिव यू ए होम विद अस, मेरी माँ भी तुम्हें धन्यवाद कहना चाहेगी और वो तुम्हें अपने साथ रखेगी, वहाँ पे हमारे घर में तुम्हें जगह मिल जाएगी, वो तुम्हें जगह दे देगी। टीयर्स वेल्ड इन द ओल्ड मैन्स आइज, उस बूढ़े आदमी के आंखों में आंसू वेल्ड, निकल पड़े, आंसू की बौछार निकल पड़ी। एंड ही ब्रश्ड दैम अवे रफली, और उसने बड़े रफली अंदाज में, लापरवाही से उन आंसुओं को पोंछ डाला। सो यू वॉन्ट मी टू गेट इन टू ट्रबल टू, तो इसीलिए तुम मुझे ये चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ संकट में गिरूं, चलो ठीक है। तो ऐसे वो रेडी हो गया उनके साथ जाने के लिए। सो दिस वॉज द वेरी नाइस लेसन, नाइस स्टोरी, टचिंग स्टोरी वी हैव हेयर, इमोशंस and the adventures of the two boys. Okay, sometimes people will say you that you can't do this, but if you believe yourself, but if you have trust in yourself, nothing is hard, nothing is impossible. You can turn every stone, every hurdle you can pass through, you can get success, my dear students, my dear children, my dear friends. Whatever you want from this life you can get. You are the real hero and the king of this life. If once you decide what you are, what you want to do, then you can do that. So dear students, work hard and you will achieve your target, your ambitions, you can fulfill your dreams. Okay, you can make your life perfect. Okay, whatever the boys has done, really great work, great wonderful job they had performed, and this is what we learned from this lesson. Okay, so this is all from this lesson. The writer of the present lesson is Tara Ali Beg, and you can know and read about the life of this writer. She is a famous social reformer, writer, and first woman president of the International Union of Child Welfare in Geneva. She also received the National Award for Child Welfare in 1984. So dear students, this is all. Thank you and have a nice day. May Goddess Saraswati bless you. Subscribe my channel, promote me, motivate me to bring more contents, and also send me comments so that I can make next video on your choice. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.